प्रभात की मुरली है 10 जनवरी की। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है। मर के हम दोबारा से जिए हैं। पुरानी दुनिया से हमारे जितने भी पुराने नाते थे, कलयुगी नाते थे, तो वो हमने सारे मुंह के नाते बदल कर अब जैसे सेवा का नाता हो गया। तो इसलिए हम वहां से मर के यहाँ जी गए। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना। तो ज्ञान का जो पूरा सार है वो सार ही यही है कि हमें खुशी में रहना आना चाहिए। तो बाबा का जो ज्ञान है वो बाबा देता है इसलिए कि हम खुश रहें। तो बाबा कहता है ये ज्ञान जो है सिमर सिमर के सुख पाओ, कि हमारे ऊपर किसका हाथ है। प्रश्न है, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाए। गुस्सा आए तो अपने आप मन को समझाओ। क्या समझाओ? हम ईश्वर की संतान है, हमें तो बाप समान मीठा बन। तो कभी भी कुछ आए कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि बाबा के पास जाने का, बाबा की तरह पवित्र उनके समान बनने का। जैसे बाबा मीठे रूप से समझाने देते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहे। आप सोचिए बाबा के सामने कौन सी परिस्थिति ऐसी है जो नहीं आई। घर वालों ने बोला, बाहर वालों ने, सबने बोला, मगर बाबा को कभी भी ऐसा नहीं आया कि ये आत्मा कितना गलत। लूट मानी नहीं होना है, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें? ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। ये तो ड्रामा का पार्ट है। हर एक आत्मा आती है, अपना पार्ट बजाती है और चली जाती है। इसके अंदर गुस्सा करने की ऐसी कोई बात ही नहीं है। किसी ने हमारे साथ गलत किया, कुछ किया, क्या हो गया? ये तो ड्रामा का पार्ट है। फिर ड्रामा घूमेगा, फिर सामने आ जाएंगे। तो ये तो ऐसे है। गीत है, यही बहार है। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। ये जो गीत है ना, यही बहार है दिन के, तो उसके लिए कह रहे हैं ये है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में भी नहीं कर सकेंगे। आपको पता है जब पहले जब साक्षात्कार होता था और जो बाबा के यहाँ जिसकी दादियां या ये भाई बहन आए थे, इनको घर में कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि घर से बड़े परेशान थे तब बाबा के पास आए थे। घर में भी इनके बड़ा स्नेह था, सारे प्यार करते थे। मगर बाबा का स्नेह इतना ज्यादा था कि उसके सामने वो फीका लगने लगा। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में भी नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है। ये है बड़े से बड़ी लॉटरी, कि स्वयं शिव बाबा अगर अगर हमारे सर पे हाथ रख दे, उसका हमें स्नेह प्राप्त हो, तो उसके अलावा फिर आपको कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। ये है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। तो जैसे बताया, मर्जीवा जन्म, हमारे सारे के सारे जो पहले रिश्ते नाते थे वो पहले मोह के थे। हमें लगता था भाई ये व्यक्ति तो देखो हमारा ये संबंधी है ना, इसका तो ये तो करना ही चाहिए। तो अब जब समझ आया कि भाई वो तो अपना पार्ट बजा रही है, इसमें हम ये क्यों सोचे कि इसको ये करना ही चाहिए या ये तो ऐसा होना ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। ये मर्जीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मर्जीवा जन्म नहीं कहेंगे। उन्हों को तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। तो जब मरे ही नहीं तो फिर यानी पुरानी दुनिया में अभी भी बैठे हैं। तो पुरानी कलयुग में तो नर्क है ना। वहां तो सारे एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं। तो अगर वहीं पे बैठे रहेंगे तो फिर तो कोई ना कोई कांटा लगेगा और चुभेगा भी। जब तक मर्जीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा भी मिल नहीं सकता। क्योंकि बाबा हमारे मन में, बाबा का स्नेह इतना बैठा हुआ हो, जैसे किसी बच्चे को ये पता रहता है कि उसे माँ सबसे ज्यादा स्नेह करती है। कभी भी कोई चोट लगेगी, माँ की याद आएगी। उसी तरीके से कभी भी कुछ हो, ऐसा कुछ हो, हमें बाबा की याद आए। तो जब तक तब तक पूरा वर्षा नहीं मिल सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। आज सवेरे अमृत वेले में भी बाबा ने यही बोला था कि बच्चे, बाबा भी बच्चों के बिना रह नहीं सकता। तो हम याद करते हैं तो बाबा भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, क्योंकि हम हैं ईश्वर की संतान। तो ईश्वर अपनी संतान को याद करता है। तुम्हें नशा है हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेकानेक उपाय करते हैं। कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी ही होती जाती है। इनको तमो प्रधान होना ही। भाई कई लोग ये बोलते हैं
कि नहीं, नहीं जी देखो दुनिया में फलाँ व्यक्ति अभी भी अच्छा कर रहा है, वो देखो दुनिया अभी भी सुधर रही है। सुधर नहीं सकती है दुनिया वापस। किसी के दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है कि कोई तमोप्रधान आत्मा को दोबारा से सतोप्रधान बना दे। कोई जेल में जाने पे कैदी सुधरते थोड़ी है, और बिगड़ जाते हैं। और कहीं पे भी जब ये जो पवित्र स्थल है, वहीं के लोग जब गड़बड़ करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे लोग कैसे सुधारेंगे? तो इसीलिए जो सुधरती नहीं है, इनको तो तमोप्रधान होना ही है। कोई भी चीज़ है, वो धीरे-धीरे पुरानी होती ही है। ये बबूल ट्री है ना, बबूल नाथ आकर फिर आकर काँटों से फूल बनाते हैं। काँटे बहुत बड़े-बड़े हो गए हैं। अब काँटे क्या हैं, बड़े-बड़े हो गए हैं, बड़े ज़ोर से लगते हैं। वही पहले किसी को गुस्सा आता था, किसी ने किसी को गलत बोल दिया, तो वो कहते थे, "भई देखो आपने कितना गुस्सा आया और आपने हमसे ऐसा गलत बोला, कितनी गलत बात है।" अब तो सीधा मार ही देते हैं, तो इसलिए बड़े-बड़े काँटे हो गए हैं। तो उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। सतयुग में तो होते नहीं है। बाप समझाते हैं ये है काँटों की दुनिया। काँटों की दुनिया माना हर एक व्यक्ति एक-दूसरे को जैसे काँटा चुभा रहा है, दुःख दे रहा है, उसमें आनंद फ़ील कर रहा है। एक-दो को दुःख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं जो बात मत पूछो। माँ-बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते हैं। सबसे जास्ती दुःख देने वाला कौन है? मनुष्य ये नहीं जानते कि भई सबसे ज़्यादा दुःख किसने दिया? बाप कहते हैं इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी है। जो इन्होंने परमात्मा की महिमा उन्होंने करी तो ये सोच के कि क्या कहते हैं इससे समाज में एक डर फैले, समाज में नैतिकता आए, मगर वो झूठ जो है वो कैसे भी किसी भी शेप एंड फॉर्म में वो कभी संसार का भला नहीं कर सकता। आप जितना मर्ज़ी झूठ बोल लो ये सोच के कि ये भला करेगा, मगर वो भला नहीं कर सकता। तो इसीलिए गुरुओं ने जो महिमा गुम कर दी है, हम तो उनकी बहुत महिमा करते हैं। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योतिर्बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। वो कहते हैं ये क्या बात करते हो आप? हम बोलते हैं कि भई गीता में अर्जुन को जब साक्षात्कार हुआ, तो वो देख नहीं पाया। इतना विशाल, इतना भीमकाय, और आप कहते हो कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो आप ज़्यादा महिमा करते हो कि हम ज़्यादा महिमा करते हैं? ऐसे पूछते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच में बैठी है, फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? आप देखेंगे हमारी बुद्धि, कोई ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, हमारी बुद्धि उसको समझ ही नहीं सकती। हम उससे अपना रिश्ता जोड़ ही नहीं सकते। वास्तव में जब बाबा आते हैं, तो हमारी बुद्धि जितनी भी फैली हुई होती है, उसको वो समेट के जैसे चक्र के रूप में हर चीज़ हमें बता देते हैं कि बच्चे हर चीज़ चक्र में चलती है। तो जब चक्र में चलती है, तो हमें हर चीज़ पूरी समझ आती है। तो हम अपना उससे जैसे उसको समझ पाते हैं और जोड़ पाते हैं। अगर भगवान अनंत हो, अनंत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हँसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का रूप तो ऐसा हो नहीं सकता, कि ये क्या बात करते हो कि ज्योतिर्बिंदु है। वह तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, वही जो गीता में आता है। वास्तव में ये रॉन्ग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बताते थे, गीता में ये आता है। अब क्या है कि वो लोग जो भी व्यक्ति उसको पढ़ता है, तो वो अपना जो है अपना मतलब सिद्ध करने के लिए वही वही बातें उठाता है उसमें से, जो उसको फ़ायदा करती हैं। गीता में तो ये भी लिखा है कि मैं आकर अपना खुद परिचय देता हूँ, मुझसे पहले कोई नहीं जानता। तो इससे तो सारी बात ही गलत हो जाती है कि जो भी लिखा है वो गलत है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सत्युग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते हैं। मनुष्य को जब दुःख होता है तब उनको याद करते हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। सतयुग त्रेता में तो कोई रहम माँगने वाला होता ही नहीं। वह है बाप रचयिता की नई रचना। अब ये बहुत बड़ी गहरी बात है। दुनिया में लोग सोचते हैं भई भगवान ने स्वर्ग रचा और वो स्वर्ग में खुद जाके बैठ गया और हमें यहाँ पे भेज दिया। तो इसीलिए लोग कहते हैं भई भगवान ने क्या अच्छा काम किया। स्वर्ग बनाया, अपने लिए बनाया, हमारे लिए तो यही दुनिया बनाई, जहाँ पे देखो इतनी मार-काट है, सब है। ऐसा नहीं है। भगवान ने जो दुनिया बनाई, वो जो बाबा ने बोला कि वहाँ कोई दुखी भी नहीं होता, वहाँ कोई याद भी नहीं करता। इस बाप की महिमा ही अपरंपार है। इसीलिए उसकी महिमा अपरंपार है। जब हमें ये पता पड़ता है कि उससे प्राप्ति क्या है, क्या उसके गुण हैं, क्या उसके वास्तव में कर्तव्य हैं, तब उसकी महिमा अपरंपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर ज्ञान दिया होगा। वह सच्चित आनंद स्वरूप है। अब जो भी उसकी महिमा है, ज़रूर उसने वो करके दिखाया है।
भाई कोई व्यक्ति बहुत बहुत अमीर हो, बहुत अमीर हो, तो लोग कहेंगे भाई ठीक है आप अपने लिए अमीर हो, हमें तो कुछ देते नहीं आप, तो हम क्यों आपकी महिमा करें। इसी तरीके से बाबा की जो भी महिमा है, वो उसने वैसे कार्य करे हैं। आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो हम शरीर छोड़ जाते हैं, तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो हैं। हमने अगर शरीर भी छोड़ा, जब दूसरी जगह भी जन्म लेंगे तो आत्मा में वो संस्कार रहेंगे। बच्चा बनेंगे तो भी वह संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते हैं। ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो याद कराया जाता है, तो स्मृति में आ जाता है। कितने सारे ज्ञान में भी हमारे आते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप को भी ले आते हैं ज्ञान में, तो क्योंकि उनके संस्कार वो पिछले जन्म से चली आई है आत्मा। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं। ये सभी अगले जन्म के संस्कार है, अगले माना जो पिछला जन्म होकर गया उसके संस्कार है। अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। तो ज्ञान का सागर है, तो वो ज्ञान हमें सारा दे देता है। सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है, क्योंकि बीज रूप है। बाबा ने कहा पूरी सृष्टि कैसे चलती है, वास्तव में इसका क्या तरीका है चलने का, किस तरीके से ये सबके लिए फलदायी है। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाबा बता सकता है, बाबा बीज है। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना। तो बाप खुद कहते हैं मैं हूं सृष्टि का बीज रूप। इस झाड़ का बीज ऊपर है। ऊपर बताया ना कि झाड़ उल्टा है, तो बीज ऊपर है। वह बाप सच्चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उसमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा। भाई अगर आपको पता है बीज एक ऐसी होती है, अगर कोई व्यक्ति बीज को स्टडी कर ले तो वो उस पेड़ के बारे में सब बता सकता है कि इसके अंदर कौन से फल लगेंगे। आपको पता है जब किसान भी वो बीज अलग अलग लेके आते हैं, तो इसीलिए बाबा ने कहा उसके अंदर आदि मतंत्र का ज्ञान है। तो उसके अंदर और क्या होगा, क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा। वह तो बहुतों में है, ये भगवान के अंदर भी अगर शास्त्रों का ही ज्ञान है, तो फिर उसके अंदर क्या खास बात हुई, वो तो हमें पहले से पता है। परमात्मा की तो कोई जरूर नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है, इनकी आयु कितनी है, ये कैसे वृद्धि को पाता है, बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता है। बाबा ने कहा ऐसे सवाल पूछो, दुनिया में तो किसी को कुछ नहीं पता। आप हल्का सा भी किसी से पूछेंगे, वो ऐसा गोल गोल घुमा के आंसर दे देंगे बस। एक गीता ही है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी तो सब हैं उनके बाल बच्चे। माना गीता से ही सबने, बाकी सबने उठा रखा है उसमें से, उसके ही कहीं ना कहीं वर्षन उठा रखे हैं। जबकि गीता पढ़ने से भी कुछ नहीं समझते, तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फायदा ही क्या। जब मेन जो बुक है गीता, उससे ही पढ़ने से समझ नहीं आता। उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई ब्रह्मा ने कल्प के शुरुआत में देवताओं को प्रसन्न किया। प्रसन्न क्या किया, देवताओं का आह्वान किया जो भी हो रहा है। तो फिर उससे समझ ही नहीं आता कि क्या मतलब है। बाकी शास्त्र तो आप भूल ही जाओ, वो तो और उसमें से आटे में नमक है। वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए, पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि है, पत्थर नाथ है। पत्थर बुद्धि है, पत्थर नाथ, माना पत्थरों के मालिक है। परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। बाप समझाते हैं मेरी महिमा सबसे न्यारी। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर। ये बाबा ने बताया कि बाबा का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो हर चीज का सागर है, अथाह है। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न। तो बाप की तो एक ही महिमा। तो मतलब देवता तो क्योंकि वो नीचे भी जाते हैं, इसलिए उनकी महिमा अलग है और बाबा की अलग है। वह हम भी जानते हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है कि इन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे। और मंदिर जाते हैं तो हमें पता पड़ता है भाई ये देवता जो है हमारी ही जो है पूजा हो रही है। अभी अपने को कितनी खुशी है। आगे थोड़े ये ख्याल आता था, कभी हम मंदिर जाते थे ऐसा थोड़ी आता था कि देखो ये हमारी पूजा है, हम ही ऐसे दोबारा से बने। अभी समझते हैं हमको ऐसा बनना है, बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता। अब हमारी बुद्धि एकदम जैसे शांत हो गई, उसको बड़ा संतुष्टि आई कि अच्छा ये चीज ऐसे है, वरना तो पहले तो बड़ी हलचल मचती थी। बाप बच्चों को समझाते हैं आपस में बहुत मीठे बनो, लून पानी मत बनो। लून पानी माना एक दूसरे से नाराज हो। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करता है क्या, बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। एक सेकंड पास हुआ, कहेंगे ये भी ड्रामा में पार्ट था।
इसकी चिंता क्या करनी है, ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तो भाई कोई सेकंड आया, कुछ हुआ, ड्रामा का सीन देखो और आगे बढ़ो। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़े ही हो, ये तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है, तो उनकी संतान भी निराकार है। अब देखिए बाबा हमारी भी कैसे वो महिमा करता जाता है कि हम ईश्वरीय संतान है, से बाबा निराकार है, महान है, ज्ञान का सागर है, हम भी उसके बच्चे हैं। वही संतान यहाँ चोला लेकर पाठ बजाती है। जैसे बाबा ने पहले बताया था कि बाबा तो सबको आत्मिक रूप में ही देखते, तो हम यहाँ पे हर एक अलग अलग आत्मा पाठ बजा रही है। स्वर्ग में मनुष्य हैं देवी देवता धर्म के, अगर सबका बैठ हिसाब निकालें तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। तो मतलब हर एक की ऐसे कोई बाबा बैठ के नहीं बताते हैं। वो तो जैसे एक ब्रह्मा का बता दिया तो उसके हिसाब से बाकी सबका पता पड़ जाएगा। वैसे तो बस यही फिर बाबा करते रहे कि तुम्हारे इतने जन्म, तुम्हारे इतने जन्म, तो नहीं हो सकता। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क है। ये पहले तो कहते थे ना, वो कौन सा गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो ऐसे कर्म करता है उसको ऐसे जानवर का जन्म मिलता है। ये सब है धारणा करने की बात। नटशैल में समझाते हैं, अब 84 का चक्र पूरा हुआ। तो धारणा मतलब ये सिर्फ सुनने सुनाने की बात नहीं है। क्या धारण करना है कि अब ये 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, अभी इस छीछी शरीर को छोड़ना है। अब ये जो शरीर है ये बिल्कुल विकारों से पैदा हुआ और बिल्कुल एकदम कमजोर हो चुका है। तो ये सबका पुराना जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान शरीर है। जड़ जड़ीभूत होता है जैसे कोई पेड़ होता है, वो बिल्कुल एकदम अपनी जाने की अवस्था में हो तो कहते हैं भाई ये तो अभी गया की गया। तो वही हमारे शरीर का हाल है, तमो प्रधान शरीर है। इससे ममत्व मिटा दे, तो इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। तो शरीर छोड़ना हो आराम से छोड़ेंगे। हम इसको शरीर को पकड़ के क्या करेंगे, बड़े इस दुनिया में कोई ऐसे सुख तो रखे नहीं है, हर एक जगह बीमारी दुख परेशानी है। तो जब शरीर छोड़ेंगे आराम से छोड़ेंगे। पुराने शरीर को याद क्या करें, अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे जो मिलना है सतयुग में। तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को भी बहुत शरीर से दिक्कत रहती थी। बाबा को खांसी बहुत आती थी, एक बार ऑपरेशन भी हुआ था, मगर बाबा को हमेशा ही रहता था कि बस ये शरीर मैंने छोड़ा और श्री कृष्ण का मैंने चोला धारण कर। ऐसे ही हमें भी कोई भी चीज हो तो अपने आप को खुशी में लाते। चलिए समय हुआ है वरदान। तो वरदान दिया, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ये बाबा ने बताया कि अंत में जब सारी चीजें फेल हो जाएंगी, सारा कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा, है ना, कोई भी एक दूसरे से कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो आत्माएं जब परेशान होंगी तो हम जो है तब उनका ध्यान जो है शिव बाबा की तरफ जाएगा। और हम बच्चे जो हैं जैसे उन्हें फरिश्ता या देवता के रूप में नजर आएंगे। तो वो कब आएंगे, जब उनकी हमारे अंदर रूहानियत की शक्ति होगी कि हम दूर बैठी आत्माओं को भी अनुभव करा सके। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। वही तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वो हमसे मिल के गई और उन्हें जैसे उसका वरदान प्राप्त हुआ। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। दिनों दिन जो हमारे संकल्प हैं वो उतने ज्यादा स्वच्छ पवित्र होते जाए, तो फिर एक समय आएगा कि इतने वो हर एक संकल्प हमारा पवित्र हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर हम जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे वो वहां तक पहुंचेगा। स्लोगन है, अपने हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा होते हैं। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो बाकी दूसरे आत्माओं को प्रेरणा तो देते हैं, चाहे अच्छी चाहे गंदी चाहे गलत। तो इसीलिए हम ऐसे हमारे कार्य हो कि दूसरों को अच्छी प्रेरणा जाए कि ये जैसे रहते हैं ऐसे हम भी रहें। तो वो है बाबा ने का प्रेरणा। चलिए समय हुआ है बाबा।
जाएंगे बाबा के पास। मैं आता हूं। ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। ईश्वरीय संतान, परम पवित्र, पूज्य, मास्टर सर्वशक्ति, सुख शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। शरीर को शांत, स्वस्थ कर, मेरे बाबा निराकार, स्नेह के सागर, स्वयं परमात्मा, मेरे पिता, उनका अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। अनुभव करेंगे बाबा की दिव्य किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा बाबा की किरणों को, उनके स्नेह को स्वयं में समाती रहती हूँ।
ये दिव्य किरणें सारे संसार में फैली हुई हैं। सर्वात्माओं को शांति का अनुभव प्रदान कर। सारे विश्व में शांति व्याप्त है। और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ कंबाइन। ओम शांति।